हमारा 9th क्वेश्चन है। सिंपली 9th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ax इज इक्वल टू बी की बात करते हैं। तो सबसे पहले ax इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 माइनस 3, x का इधर लिखेंगे, y का इधर लिखेंगे। तो 4 माइनस 3 माइनस 5, दिस इज 3, दिस इज माइनस 5, xy, दिस इज 3, 7। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग निकालें तो ये 4, 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा हमारा -20 माइनस 9। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -20 प्लस 9, दिस इज -11। दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और एंड हेंस the given equation has a unique solution, तो इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। अब इसका जो है हमें जो है पता है कि x इज इक्वल टू होता है a इनवर्स b। तो यहाँ से हमको a इनवर्स निकालना होगा। तो फिर से यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की अगर बात करें, सबसे पहले मैट्रिक्स लिखेंगे 4, 3 माइनस 5। तो यहाँ पर अगर C11, C12, C21, C22, ये माइनस, इसका अपोजिट -5, फिर उसके बाद इसका अपोजिट 3, फिर उसके बाद इसका अपोजिट -3, तो ये +3 हो जाएगा, फिर इसका अपोजिट दिस इज 4। तो ये हो गया हमारा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारा कोफैक्टर्स आ चुके हैं, और इनका लिखेंगे अगर एडजॉइंट ए, तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, दिस इज ए इनवर्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -11, और ये हो जाएगा हमारा -5 -3 4 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -11, दिस इज -5 -3 4। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली। अच्छा, अभी इसको ऐसे रहने देते हैं। यहाँ से x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा xy, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -11, दिस इज -5 -3 4। ये b हो जाएगा हमारा सिंपली 3 7। तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद जो है अगर देखें तो 1 अपॉन -11, तो यहाँ से अगर इस 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करें तो -15, फिर ये हो जाएगा हमारा -9, फिर ये +21 और ये +28। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 अपॉन -11। तो 21 में 15 गया 6, और 28 में 9 गया 19। तो ये हो गया हमारा सिंपली x इज इक्वल टू -6/11, y इज इक्वल टू -19/11। तो यही हमारा आंसर हो चुका है। दिस इज द आंसर। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9th के बाद 10th की ओर। तो 10th क्वेश्चन में हमसे सिंपली कह रहा है कि इक्वेशन आपको दी हुई है 5x + 2y इज इक्वल टू 3, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पर भी ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखें वैल्यू, दिस इज 5 2 3 2, दिस इज x y, दिस इज 3 5। ओके, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर निकालें तो दिस इज 5 3 2 2, दिस इज 5 2 10 -6, दिस इज 4 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड द इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हो जाएगा इसका।
अब उसके बाद जब हमें ये चीज़ पता चल गई कि जो इक्वेशन है उसका यूनिक सल्यूशन हो जाएगा, तो अब हमें जो है x = A इनवर्स b हो जाएगा। तो यहाँ से अगर A इनवर्स निकालें तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर और एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से कोफैक्टर निकालेंगे सबसे पहले C11 C12 C21, दिस इज C22। तो यहाँ से दिस इज माइनस, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 का अपोजिट 2, 2 का अपोजिट 3, 3 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 5। देयरफॉर A इनवर्स = हो जाएगा हमारा 1/डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। तो ये हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ A, दैट इज 4। और मैट्रिक्स में यहाँ लिखेंगे 2 - 3 - 2 5 का ट्रांसपोज जाएगा 1/4 2 - 3 - 2 5। देयरफॉर x = A इनवर्स B। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 2 - 3 - 2 5 और B हो जाएगा हमारा सिंपली 3 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा, पहले इस 3 का इस पूरे से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 = 6 -9, फिर प्लस, फिर 5 2 = 10, दिस इज, फिर 5 5 = 25। ये हो गया हमारा सिंपली। तो ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो जाएगा -4 और 25 - 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, दिस इज 16। तो अब इससे अगर हम लोग जो है ये x की वैल्यू को भी आप यहाँ लिख दीजिए कि ये x और y है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो -1 और 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x = -1 y = 4। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोगों ने इस 10th क्वेश्चन को भी हल किया है। अब 10th के बाद देखिए 11 12 13 14 में अब x y z यानी 3 इक्वेशन इस बार हमको दी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी ज़रूर पड़ेगा 3 इक्वेशन के लिए, क्योंकि हमें A इनवर्स भी निकालना होगा। तो आइए करते हैं। तो 11th क्वेश्चन है हमारा 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3/2, 3y - 5z = 9। तो इसके आगे मैं 0x+ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओके। यहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 0x मान लिया मैंने। अब उसके बाद जो है हमको यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ A निकालना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ A निकालेंगे अगर तो एक ये 2 1 0 2 1 0 1 - 2 3 और ये हो जाएगा 1 - 1 - 5 1 - 1 - 5। तो इसको अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज ट्वाइस 5 2 = 10 और ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा हमारा -1, दिस इज -5, दिस इज -0, दिस इज +1। ये हो जाएगा हमारा 3 - 0, तो ये हो जाएगा 13 × 2 यानी 26 और ये हो जाएगा +5 और +3, तो 31 31 3 34। तो 34 यानी ये डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए A इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड द गिवन इक्वेशन हैज द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखना है, क्योंकि 3 इक्वेशन है ना। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद इसका A इनवर्स निकालने के लिए फिर से वही चीज़ कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर C11 C12 C13 C21 C22, दिस इज C23 C31 C32, दिस इज C33।
तो यहाँ से C11 अगर हम लोग निकालें, सबसे पहले यहाँ 2 को देखें, सबसे पहले यहाँ माइनस 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 लगा देते हैं। अब यहाँ से देखें 2 का ये, तो ये -10 -2 × -5 +10 और +3 यानी 13 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद इस 1 की बारी करें, तो यहाँ से देखें तो ये -5 हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। फिर इसका देखें तो ये 3 हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ की बारी है, यहाँ से देखें तो ये तो ये -5 और -3 -8, तो ये क्या हो जाएगा +8। ओके, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे पहुँचते हैं तो 2 0 1 -5, तो -10, तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ पर पहुँचे तो ये हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ पर अगर पहुँचे हम लोग यहाँ पर, तो ये हो जाएगा -1 और +2, तो ये -1 और +2, तो ये +1 दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर पहुँचते हैं तो ये हो जाएगा -2 और -1, तो -3, तो माइनस माइनस से +3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अगर पहुँचे तो -4 और -1 यानी -5, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से को फैक्टर हमको सारे मिल चुके हैं। तो A इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। डिटर्मिनेंट A क्या है 34, और एडजॉइंट A लिख लेते हैं हम लोग 13 5 और 3, फिर ये हो जाएगा 8 -10 -6 और 1 3 -5 का ट्रांसपोज। ओके, तो इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे तो हो जाएगा 1/34, दिस इज 13 5 3 8 -10 -6 1 3 -5, ये हो गया हमारा। तो यहाँ से जो है A इनवर्स मिल गया, तो x = A इनवर्स इंटू B, तो ये A इनवर्स है हमारा 1/34 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5, B हो जाएगा हमारा 1 और ये 3, ये हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पर 1 3/2 और फिर 9, तो ये हो जाएगा 1 हो गया हमारा, फिर 3/2 फिर 9, ये हो गया हमारा। अब इनको जो है मल्टीप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1/34 पहले इस 1 का इस पूरे से, तो 13 5 3, उसी तरीके से फिर 3/2 का करेंगे तो ये 4 3 या 12 हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो 5 3 या 15 हो जाएगा, और ये ऐसे करेंगे तो -9 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे तो 9 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 27 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 45 हो जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/34 दिस इज 13 और 2 15 10 25 9 34, और उसके बाद ये -10 हो गया आपका, और ये आपका क्या है 24 27 है, तो ये 27 है। तो -10 और 27, तो कितना हो जाएगा 17। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा 45 और 9 यानी 54 में 3 गया -51, ये हो गया। अब इसको डिवाइड करें अगर 34 से, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये -3/2 हो जाएगा। Therefore x = 1, y = 1/2 and z = -3/2। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस टाइप से हम लोग इसको करेंगे। ये x क्या है हमारा, यही हमारा x y z है। तो इसको कंपेयर कर लिया आमने सामने की वैल्यू को और लिख दिया। तो इस टाइप से हम लोग इस क्वेश्चन करेंगे। तो कुछ भी नहीं है, हर एक में बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना है।
और उसी के अनुसार बस करते चले जाना है। 11th के बाद देखिए हमारा 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में हमसे कह रहा है दिस इज x माइनस वाई प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 4, दिस इज 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0 है, और फिर उसके बाद है ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें तो ये हो जाएगा 1 2 1 माइनस 1 1 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 1। ठीक है, अब इसको भी अगर हम लोग इसको सबसे पहले निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट चेकआउट करते हैं तो ये 1 है, यहाँ से ये 1 माइनस माइनस 3, फिर माइनस माइनस 1, फिर यहाँ से ये 2 माइनस 3, फिर ये प्लस 1, फिर उसके बाद ये 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस 3 दिस इज 4, दिस इज प्लस दिस इज 2 प्लस 3 यानी 5, और दिस इज 2 माइनस 1 दिस इज 1। तो 5 4 9 1 10, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स and hence given equation have a unique solution। ये हो गया हमारा। तो यहाँ से ये तो कंफर्म हो गया कि A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे हम लोग C11 C12 C13, फिर C21 C22 और C23 C31 C32 C33। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये माइनस हो गया हमारा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ से पहला C11 तो 1 माइनस माइनस 3 यानी 4, दिस इज 4। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट। फिर उसके बाद C12 की बारी पे आते हैं। तो यहाँ से देखें तो ये 2 और माइनस माइनस प्लस 3, तो 2 प्लस 3 5। फिर यहाँ C13 की अगर बात करें तो C13 की अगर बात करें तो यहाँ से 2 माइनस 1 1 दिस इज़ 1। C21 की अगर बात करें तो दिस इज़ माइनस 1 और दिस इज़ माइनस 1, दिस इज़ माइनस 2, दिस इज़ 2 ओनली। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब उसके बाद C22 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस, तो ये 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा 0 पूरा का पूरा। फिर उसके बाद C23 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, यहाँ से देखें अगर तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2 ओनली, तो ये माइनस 2 हमको दे देगा। अब उसके बाद C31 की यहाँ से बात करें तो ये यहाँ से देखें, इनको सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व किया तो ये माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 और 3 माइनस 1 दिस इज 2। फिर यहाँ पर आते हैं तो ये वाला और ये वाला पोर्शन माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 2 यानी माइनस 5, तो माइनस माइनस 5 दिस इज प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5। ओके, अब उसके बाद C33 की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ से अगर देखें तो दिस इज़ 1 और प्लस 2, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा दिस इज सिंपली A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है 1 अपॉन 10, और एडजॉइंट A की बात करें दिस इज C11 दिस इज 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 दिस इज 2 5 3 ट्रांसपोज। ओके, तो इसको ट्रांसपोज से हटाएंगे अगर तो ये 4 माइनस 5 1 2 0 माइनस 2 2 5 3। अब यहाँ से हम लोगों को x निकालना है, वैल्यू x इक्वल टू A इनवर्स B।
तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज एक्स वाई जेड, दिस इज 1/10 422 -505, this is 1 - 2 3 and this is B402। ओके अब ये B क्या है 402, ये वाली चीज़ पूरी लिखी गई है। ओके ये वाली चीज़ जो इक्वेशन के लास्ट में, अब इससे इसको मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कीजिए तो 1/10 हो जाएगा। सिंपली पहले इस 4 का करेंगे 16 - 24 प्लस प्लस प्लस, फिर इस 0 का करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, फिर इस 2 का इससे करेंगे 4 10 6। ओके तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 20 और -20 + 10 -10 और ये 10 से इस पूरे को डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 2 - 1 1। तो यहाँ से कंपेयर किया एक्स वाई जेड की वैल्यू, देयरफॉर x = 2, y = -1 एंड z = 1। दिस इज द आंसर। 12th के बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 13th की ओर। 13th क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि इक्वेशन हमको दी हुई है, दिस इज 2x + 3y + 3z = 5 और ये है x - 2y + z = -4, दिस इज 3x - y - 2z = 3। ये हो गया हमारे पास। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले चेकआउट करते हैं 2 1 3 3 - 2 - 1 और 3 1 - 2। और अगर इसको सॉल्व करें हम लोग और देखें तो इसका चेकआउट करेंगे, दिस इज 2, दिस इज 2 2 = 4, दिस इज 4, दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज -3 and this is -2 or -3, this is -2 -3, this is +3 की करें तो ये हो जाएगा हमारा -1 3 2 = 6 तो +6 हो जाएगा। ओके तो 2 इंटू डायरेक्ट लिखते हैं 4 + 1 5 5 2 = 10 और -5 और -3 यानी +15 और 5 × 3 15 30 10 40। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं 40 इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट्स एंड द सिस्टम, ऐसे लिख लीजिएगा, हैज़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। हर बार वो लिखना है आपको, ठीक है। इतने सारी जगह मैं लिख चुका हूँ, आप लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए इसके कोफैक्टर्स हमें निकालने होंगे तो C11 C12 और C13, फिर C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो यहाँ से अगर इसको चेकआउट करें तो ये हो जाएगा 4 और +1 5, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज़ 5, ये हो गया हमारा 5। अब उसके बाद आगे चेकआउट करें अगर वैल्यू को C12 के बाद इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ से तो ये हो जाएगा हमारा -2 और -2 × -2 4 4 और +1 5, तो ये भी 5 यहाँ से ये इसका चेकआउट करें तो -2 और -3 तो -5। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं साइन नहीं लगाया, लगा देता हूँ, ये -5 तो ये हो गया हमारा +5। ओके अब उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे ही चेकआउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली -1 और -6, तो -6 तो +6 में बदल जाएगा तो -1 + 6 यानी 5, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर 5 5 5 तीनों आए। अब इसके बाद C21 की बारी देखें तो यहाँ से देखें तो ये -6 हो गया और ये +3, तो -6 + 3 -3, तो ये +3 दे देगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ से देखें तो ये -4 और 9 -9, तो -4 -9 -13, ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद C23 पे आए, यहाँ पर चेकआउट करें तो ये हो जाएगा -2 और -9, तो -11 हो जाएगा जो कि +11 दे देगा। इसके बाद C31 की बारी आए तो यहाँ से 3 और +6,
तो 3 + 6 9 हो जाएगा। C32 की बात अगर चेकआउट करें तो ये हो जाएगा हमारा 2 - 3 यानी -1। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1। और यहाँ की अगर C33 की भी चेकआउट करें बात को तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -4 और -3 -7। तो ये हो गया हमारा सिंपली। अब उसके बाद जो है इसका जो है हम लोगों को एडजॉइंट ए इनवर्स लिखना होगा। ए इनवर्स 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए, दिस इज 1/40, 5 5 5। और फिर उसके बाद ये 3, फिर उसके बाद -13, फिर 11, फिर 9, 1 - 7 का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/40। दिस इज 5 5 5, दिस इज 3 - 13 11, दिस इज 9 1 - 7। अब उसके बाद x निकालना है हमको, तो आइए उसको नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो x हो जाएगा हमारा सिंपली x = हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। तो ये हो जाएगा x = a इनवर्स। तो अभी हम लोगों ने a इनवर्स निकाला था, क्या आया था हमारा 5 3 9 है ना। तो इसको लिखता हूँ मैं 1/40, 5 3 9, इधर के सब 5 थे और इधर -13 था, 1 था और इधर 11 - 7 था। और b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा इस इक्वेशन से इसके आउटर पोर्शन 5 - 4 और 3। तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 4 और 3। अब इनको सॉल्व करेंगे, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/40 तो ये 5 का पहले करेंगे 25 25 25, फिर -4 का करेंगे तो -12, +13 4 = 52, फिर -44, फिर 3 का करेंगे 27, 3 -21। अब इसको करेंगे 1/40 तो 25 और 25 50 2 52, 52 में 12 गया तो 40। तो यहाँ पर आ जाएगा 40, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 25 और 3 28, 28 52 ये 80 और ये हो जाएगा -40। तो इसको 40 से डिवाइड किया तो ये हो गया हमारा 1 2 -1। देयरफॉर x = हो गया हमारा, तो ये x का ही मतलब क्या है, दिस इज x y z। तो x हो गया 1, y हो गया 2 और z हो गया हमारा -1। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14th, जो कि लास्ट है इसका। तो यहाँ पर है आपका x - y + 2z = 7 और 3x + 4y - 5z = -5, फिर 2x - y + 3z = 12। तो ये हो जाएगा हमारा डिटरमिनेंट ऑफ a, दिस इज इक्वल टू 1 3 2 -1 4 -1 2 -5 3। ये हो गया, इसका डिटरमिनेंट निकालें 1 4 3 = 12, दिस इज -5 -1 और ये हो गया हमारा 3 3 = 9 और ये हो गया 5 2 = 10, तो -10 तो ये +10 हो गया, +2 दिस इज -3 और -4 2 = 8। तो ये हो गया हमारा 12 में से 5 गया 7, दिस इज +19, दिस इज 8 9 10 11 -11 गुणे तो -22। तो ये हो गया हमारा 7 9 26, 26 - 22 यानी 4। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स exists and the system of given equation has a unique solution, ऐसे लिख देंगे आप। ओके, अब उसके बाद इसके कोफैक्टर्स निकालेंगे तो C11 C12 C13। यहाँ पर ऐसे लिख जरूर दीजिएगा कोफैक्टर्स ऑफ A इस टाइप से। फिर C21 C22, दिस इज C23,
दिस इज C31, दिस इज C32, दिस इज C33। ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इनका निकालना है हमें वैल्यू। तो यहाँ पर अगर C11 की बात करें तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 माइनस 5 यानी 7। पहले इसको माइनस से सजा देते हैं तो ये हो जाएगा 7। फिर उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट आएगा सॉल्व करने पर सिंपली C12 की अगर बात करें यहाँ से तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो 9 प्लस 10 तो 19 आएगा। दिस इज माइनस 19। ये हो गया हमारा माइनस 19। फिर उसके बाद यहाँ से देखें तो इसका सॉल्व करेंगे -3 और -8, -11 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है C21 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा दिस तो ये हो जाएगा -3 और -2 तो -3 और +2 तो ये हो जाएगा -1, तो हो जाएगा +1 हमें मिल जाएगा। फिर उसके बाद C22 की बात करें यहाँ से तो ये 1 2 और 2 3 तो 3 -4 -1 मिल जाएगा। फिर यहाँ की ओर देखें तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी यानी -1 और -2 यानी -1 +2 तो -1 और +2 1 दे देगा। तो ये माइनस तो पहले से ही है। C31 यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 और -8 तो ये हो जाएगा -3। फिर उसी तरीके से आगे अगर आप बढ़ेंगे यहाँ से देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -5 और -6 तो -11 जो कि +11 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है C33 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 और +3 7 तो ये हो गया हमारा 7। तो ये हो गया therefore A inverse is equal to 1 upon determinant of A adjoint A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A की अगर बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 4 और एडजॉइंट A की अगर बात करें दिस इज सिंपली 7 -19 7 -19 -11 और ये 1 -1 -1 1 -1 -1 -3 11 -3 11 7 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1/4 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 7 ये हो गया हमारा। ठीक है। इसका ट्रांसपोज हम लोगों ने ले लिया है। अब उसके बाद x = A इनवर्स B, दिस इज XYZ, दिस इज A इनवर्स दैट इज 1/4 7 -19 -11 1 -1 -1 और -3 11 7 और b की वैल्यू अगर देखें तो 7 -5 और 12 तो ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद इसको पहले को पूरे को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 और 7 का करेंगे 49 -19 × 7 -133 -77 प्लस 5 -5 +5 12 3 is 36 12 × 11 that is 132 और 12 7 is 84। तो इनका कैलकुलेशन करेंगे अगर हम लोग तो 36 और 5 41 49 - 41 that is simply 8 this is 4 and this is 12। ओके। अब इसमें जो है 4 का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दिस इज 1 दिस इज 3 तो 2 1 3 therefore x = 2 y = 1 and z = 3। तो इस टाइप से हमारा जो है पूरा क्वेश्चन 14 तक का कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 14 के बाद 15 क्वेश्चन की ओर और फिर 16। तो 15 क्वेश्चन में क्या कह रहा है
ए आपको दिया हुआ है, सिंपली फाइंड ए इनवर्स कह रहा है करने को, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो वही चीज़ है जो अब तक करते आ रहे थे, वही खिचड़ी फिर पकानी है और करनी है, जैसा कि अब तक 14th 13th 12th क्वेश्चन में करते आ रहे थे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको भी हम लोग। तो ये 15th क्वेश्चन है हमारा। इसमें कह रहे हैं कि ए इनवर्स निकालिए। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, दिस इज 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज 2 2 जा 4 -4 दिस इज और दिस इज माइनस माइनस प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा -4 +4 हो गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं लोग -3, फिर यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 -6 और +4 और +5 और इधर से हो जाएगा 3 -2। दिस इज 0, दिस इज 3 × -2 यानी -6 और +5 दिस इज -1। तो ये हमारा हो गया -1 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब इसका जो है हमें कोफैक्टर निकालना होगा, तब जा कर के हमें सल्यूशन प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो फिर से ए मैट्रिक्स को लिखेंगे हम लोग। दो की दिया हुआ है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। आप कंपेयर करना चाहें तो आप अपने इक्वेशन जो गिवन है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं। एक ये दिया हुआ इक्वेशन 3x + 2y - 4z = -5 दिया हुआ है और x + y - 2z = -3 दिया हुआ है। तो ये आपको दिए तो देखिए इनका x के सारे वाले 2 3 1 लिखे हुए हैं, फिर y के देखिए -3 2 1 लिखे हुए हैं, फिर देखिए 5 -4 और -2 लिखे हुए हैं। तो यहाँ से को फैक्टर अगर निकालें C11 C12 और C13, C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो यहाँ से अगर देखें दिस इज 2 तो ये हो जाएगा -4 और ये माइनस +4 -4 और +4 सिंपली 0। फिर C12, अब तो आपको ये इतने सारे क्वेश्चन में करा है इसलिए मैं तेज़ी से करने जा रहा हूँ। तो ये C12 हमारा हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 2। फिर यहाँ से इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1। C21 की अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 2 जा 6 और -5 सिंपली दिस इज 1। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा। ठीक है, पहले मैं लगा देता हूँ जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना। यहाँ माइनस आया था, फिर -2 तो ये +2 हो गया था। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये -1। फिर C22 की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा -9। C23 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 और +3 5, तो दिस इज़ 5। दिस इज C31 की बात करें तो ये हो जाएगा 12 - 10, दिस इज़ 2। C32 की अगर बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 जा -8 और -15, तो -23, दिस इज़ +23। C33 की अगर बात करें तो हमारा हो जाएगा 4 -9 -9 तो 4 + 9 यानी 13। तो इस टाइप से हमारा ये आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग ए इनवर्स अपना निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स हो जाएगा हमारा 1/* डिटरमिनेंट ऑफ ए और दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमको दी हुई है 1/-1 हमने अभी कैलकुलेट की थी पीछे। और यहाँ से मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे 0 2 1 और -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा हमारा -0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13।
अच्छा, इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 -2 -1 195 -2 -23 -13। ये हो गया ए इनवर्स। तो यहाँ से x = ए इनवर्स इंटू बी होता है हमारा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली x हो जाएगा XYZ और ए इनवर्स हमको दिया, निकाल लिया हम लोगों ने। 0 -2 -1 हो गया है और 195 हो चुका है, -2 -23 -13 और b हमको दिया हुआ है 11 -5 और -3। 11 -5 -3। तो यहाँ से इसको अगर सॉल्व करें, सबसे पहले इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हमको मिल जाएगा 0 माइनस फिर पहले इसका इससे करते -22, फिर इसका इससे -11, -5 का करेंगे -5, फिर -45, फिर -25, फिर +6, फिर +69 और फिर +39। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3। Therefore x = 1, y = 2, z = 3। तो यही आपका आंसर हो गया। अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, डेट इज 16। फिर उसके बाद आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। तो देखिए 16 में आपसे क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 4 kg ओनियन, 3 kg मीट और 2 kg राइस इज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ओनियन, 4 kg मीट, 6 kg राइस इज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg ओनियन, 2 kg मीट और 3 kg राइस इज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर kg बाई मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर भी हमको मैट्रिक्स मेथड का ही यूज़ करके करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप मान लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ओनियन, 1 किलो प्याज का जो कीमत है वो कितना है, ₹X है। और मान लिया कि इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 1 kg गेहूँ की जो कीमत है वो ₹Y है। और कॉस्ट ऑफ जो है 1 kg मीट के बाद कह रहा है राइस की कीमत है ₹Z 1 किलो की, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर एज पर कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो आपको उचित लगे। तो यहाँ पर इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है 4 kg ओनियन है। तो ओनियन को हमने x माना है, तो 1 kg का दाम कितना है, x है। तो 4 kg का कितना हो जाएगा, 4x, दिस इज 4x, ठीक है। 3 kg का वीट है, 1 kg वीट का दाम y, तो 3 kg का 3y। फिर इसी तरीके से 1 kg चावल का दाम Z है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा, 2Z, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इन सब का टोटल दाम कितना है, ₹60। इसी तरीके से इसमें भी बनाना है 2x + 4y + 6z = 90 हो गया। और इसका हो जाएगा ओनियन है 6x, फिर वीट है और चावल है 3Z, ₹70। अब देखिए ये XYZ आपका फिर से वही इक्वेशन बन चुका है और फिर से यहाँ पर वही डिटरमिनेंट का खेल चालू होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ऐसे AX = B। तो यहाँ पर A जो है आपको साफ दिख रहा होगा 426342 और 263 और x हो गया XYZ और B हो गया हमारा 60 90 70। ये हो गया है हमारे पास। तो ये हो गया AX = B। तो यहाँ से अगर डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू निकालें तो ये A है, इसका अगर डिटरमिनेंट निकालें दिस इज 426342 तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 4 3 12 -12। फिर यहाँ से अगर देखें -3 और ब्रैकेट में हो जाएगा 3 2 6 -36 और यहाँ से देखें तो +2 2 2 4 -24। तो ये 0 हो गया और यहाँ से 6 -36 -30 -30 × 3 यानी +90 और -20 × 2 -40 तो ये 50 हो गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट
एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास। अब कोफैक्टर्स इनके निकालने होंगे हमको, तो आइए निकालते हैं। मैट्रिक्स पहले ए लिखेंगे सामने अपने कॉपी के, जिससे कि कोफैक्टर निकालने में आसानी हो। तो ए हमको दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए है हमारा सिंपली 4 3 2 2 4 6 और 6 2 3, ये हमको दिया हुआ। अब यहाँ से कोफैक्टर निकाल लीजिए, C11 C12 और ये C13, दिस इज C21, दिस इज C22, दिस इज C23, दिस इज C31, दिस इज C32 एंड दिस इज C33। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 0 सिंपली हो जाएगा। C12 की अगर बात करें तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 माइनस 36 तो माइनस 30 हो जाएगा। तो ये प्लस 30 हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब C13 की बात करें तो 2 2 जा 4 और 4 6 4 जा 24, तो 4 माइनस 24 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। ओके, ये चीज़ हो गई। अब उसी तरीके से C21 निकाल लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा यहाँ से C21, तो ये हो जाएगा हमारा 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 माइनस 4 सिंपली 5। C22 निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, 12 माइनस 12 दिस इज 0। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा 4 2 जा 8, 6 3 जा 18, 8 माइनस 18 दिस इज माइनस 8 माइनस 18 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10, ये हो गया हमारा। उसके बाद ये जो हो गया हमारा आ गया। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, तो C31 निकालते हैं तो C31 हो जाएगा हमारा C23, ठीक है। C31 यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और माइनस 12, 18 माइनस 12, ये हो जाएगा हमारा सिंपली 6 हो जाएगा। और यहाँ से, हाँ ठीक है, ये रख दिया, यहाँ से रख दिया, 6 3 जा 18 और 4 2 जा 8, तो 18 माइनस 8 यानी 10 हो जाएगा ये। अब उसके बाद C32 की बारी करें तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 जा 24, 2 2 जा 4, तो 24 माइनस 4 दिस इज 20। और C33 की बात करें तो हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, 16 माइनस 6 यानी 10। तो यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। डिटरमिनेंट ऑफ A अभी हम लोगों ने निकाला था तो 50 आया था हमारा, तो 1 अपॉन 50 और ये हो जाएगा हमारा 0 30 माइनस 20 माइनस 5 0 10 और 10 माइनस 20 10 ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज आप कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10। अब उसके बाद हमें जो है निकालना क्या है, x इक्वल टू A इनवर्स B, तो दिस इज x y z, दिस इज 1 अपॉन 50 0 माइनस 5 10 30 0 माइनस 20 माइनस 20 10 10, और ये B हमको दिया हुआ है इक्वेशन में 60 90 70, 60 90 70। अब इनका कैलकुलेशन आप कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली 1 अपॉन 50 और सबसे पहले 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये हो जाएगा हमारा 6 3 जा 18 यानी 1800, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 1200, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 450 0, और ये हो जाएगा हमारा 900, 9 का इससे 900, फिर 70 का इससे करेंगे 7 2 जा 14, तो माइनस 140 ये हो जाएगा, और एक 0 एक्स्ट्रा, और 70 का 10 से तो 700, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद इसका जो है 50 से जो है
डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली, अच्छा इन सब को मल्टीप्लाई तो मैंने कर दिया 60 का इस पूरे से, यहाँ पर ये प्लस लगेगा, यहाँ पर ये प्लस लगेगा, यहाँ पर भी प्लस लगेगा, ये सब ऐसे ब्रैकेट में है। ओके, अब इनको जो है जब सॉल्व करेंगे ऐड कर करके तो, और 50 से डिवाइड आप करेंगे तो सबसे पहले इसको ऐड करेंगे तो 700 में 450 गया तो ये आएगा हमारा 250, 250 बटे 50 तो यानी 5, ये हो गया हमारा। फिर यहाँ से देखा जाए तो 800 माइनस 1400 यानी 400, 400 बटे 50 यानी 8, फिर उसके बाद माइनस 1200 और 1600, 1600 माइनस 1200 400, 400 बटे 50 यानी 8। तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा therefore x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 8 एंड z इक्वल टू 8। therefore cost of 1 kg of onion is equal to ₹5, cost of 1 kg of wheat is equal to ₹8 and cost of 1 kg of rice is equal to ₹8. This is the answer। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसक्लेनियस एग्जाम्पल्स, मिसक्लेनियस एक्सरसाइज को करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स आप लगा दिएगा। ये IIT JEE के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, कीजिएगा। और फिर हम लोग इसके मिसक्लेनियस एक्सरसाइज जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय भारत माता, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।